नहीं, हम जनता के स्पंदन को जानते हैं क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। जनता किस बात से नाराज़ है, किस बात से खुश है, हमें लग रहा था कि हमारे विकास से जनता खुश है, इसलिए मैंने कहा कि हम जीतेंगे, बम्पर वोट से जीतेंगे। सर, कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि पूरी सरकार लग गई थी जिताने में और उनकी तरफ से कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका पैसा बहुत चल रहा था और आजकल पैसा ही भगवान है, तो वो समझ रहे थे कि इस भरोसे हम चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, चुनाव जीतने के लिए जो चीज़ चाहिए वो कांग्रेस के पास है ही नहीं। दल के प्रति विश्वास वो नहीं है और इसलिए हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता के ऊपर जनता का विश्वास है। हम इंदौर की जनता के प्रति कृतज्ञ हैं और बहुत विनम्र भाव से जो हम पर विश्वास व्यक्त किया गया उस विश्वास के अनुरूप खरे उतरने का प्रयास करेंगे। जो एक विकास की श्रृंखला 2000 से इंदौर में प्रारंभ हुई है, वह श्रृंखला को बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे लिए एक प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अर्बनाइजेशन के प्रति उन्होंने फोकस और किया है, काफ़ी बजट बढ़ा है। तो हमें उम्मीद है कि हम नई नई योजनाएं लाएंगे और वर्तमान में जो समस्याएं हमें थोड़ी छोटी मोटी जो सामने दिख रही उसको प्राथमिकता से हमारे मेयर साहब निपटाएंगे। कौन कौन से ऐसे काम है जो कहेंगे कि सबसे प्रायोरिटी से करें मेयर साहब? मैं 2 काम तो कहूँगा मेयर साहब से। एक तो सबसे पहले कि हमारे पास पर्याप्त पानी है और वह पानी अभी लोगों के घरों तक नहीं पहुँच रहा। जितनी इंदौर शहर की आवश्यकता है उतना पानी हमारे पास है, पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण वो अभी 55% लोगों के घरों तक पहुंचता है, 45% लोगों के घरों में नहीं पहुंचता है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आने वाले पूरे दशक के लिए हमारे लिए ट्रैफिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो ट्रैफिक के विस्तार के लिए हम लोग काम करेंगे। तो अभी जो हमारे पास मेट्रो है उस मेट्रो का सेकंड फेज़ हम जल्दी लाएंगे क्योंकि इस मेट्रो से शहर की ट्रैफिक समस्या का बहुत बड़ा हल नहीं निकलेगा। जो हमने जब मेट्रो का प्लान बनाया था तो ऐसा ही बनाया था कि पहले चरण में इंदौर, दूसरे चरण में इंदौर के आसपास का इलाका, देवास हो गया, पीतमपुर हो गया, घाटा बिल्लौद हो गया, महू हो गया, मेट्रो को वहाँ विस्तार करना जिससे शहर का घनत्व कम हो। तो ये सब काम महापौर साहब से मैं निवेदन करूँगा कि इनको प्राथमिकता से लें। क्या आपको विश्वास था ये जीत का, इस तरह की जीत जो मिली है? हाँ, मैं कल बोल चुका था, कुछ मीडिया के साथियों को मैंने बता दिया था, फिगर भी बता दिया था कि 1.5 के आसपास जीतेंगे और 60 से ज़्यादा पार्षद जीतेंगे। इंदौर के लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो लगातार पंच लगा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम जनता के बीच में रहते हैं, हम आई कॉन्टेक्ट से समझ जाते हैं कि हमें प्यार कर रही है या हमारे प्रति गुस्सा है। हमें लगा था कि हमें जनता बहुत प्यार दे रही है, बहुत स्नेह दिया, तो इसलिए मैंने कहा था कि हम जीतेंगे। हमें कोई आप लोग तो सब मीडिया वाले हैं, तरह तरह की बातें की और आप लोगों ने कहा कि बड़ा मुश्किल है, तो हमको थोड़ा सा और ज़्यादा पसीना बहाना पड़ा आप लोगों के कारण। मैं तो आपको दोष देता हूँ उसके लिए हमने थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत की, पर उसके परिणाम बहुत सुखद थे। मैं तो पहले दिन से मान के चल रहा था कि हम बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जीत और बड़ी होती यदि मतदाता सूची करेक्ट होती। मतदाता सूची में जिस तरीके से इस बार मतदाताओं को अपने मत का अधिकार नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की लापरवाही है। मैं उसको थोड़ी सी अपनी लापरवाही मानता हूँ कि हम लोगों ने भी बहुत बारीकी से अध्ययन नहीं किया, तो नहीं तो हमारी जीत और बड़ी होती। भाई साहब, एक यूथ ब्रिगेड तैयार हो गई है, चाहे हम पुष्पलता जी की बात करें, शरद जी की बात करें, आप ही की बात करें। अब एक शहर के हर वक्त को तो फ़ायदा मिलना है, लेकिन यूथ जो है शहर का, शायद हम नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात कर लें, सुपर कॉरिडोर पर जितनी बड़ी कंपनी आ रही हैं, एक यूथ ब्रिगेड तैयार हो गया बीजेपी का और अब अच्छे फोकस के साथ में यूथ को भी आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर काम होगा। नहीं, मतलब आप मेरा अपमान कर रहे हैं ऐसा प्रश्न। मैं यूथ नहीं हूँ आपके बराबर दौड़ सकता हूँ अभी भी, आपके बराबर पुशअप मार सकता हूँ अभी यहीं पर, इसलिए मैंने बोला भाई साहब आई एम यंग। तो बीजेपी हमेशा यंग ही है भाई साहब। भार्गव जी से कितनी उम्मीदें हैं आपको आगे? नहीं, वो उम्मीद से अच्छा काम करेंगे, मैं उनको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, और वो सबको साथ में लेके काम करेंगे और शहर को
एक बेहतरीन महापौर मिला है। कांग्रेस की हार के लिए कुछ कहेंगे कि क्या क्या रहा जिसमें ऐसी हार हुई, पराजय हुई? नहीं, ऐसा है कि ताश के पत्तों का महल कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कैसे भी ताश के पत्तों का महल खड़ा कर दें, पर जरा सी हवा आएगी तो आंधी की भी जरूरत नहीं, हवा से उड़ जाएगा। तो एकदम ताश के पत्तों का महल खड़ा करके और कुछ आप लोगों को गलतफहमी में डाल रहे थे और आप भी लिख रहे थे कि बहुत टक्कर है इस बार, मुश्किल है। तो आप लोगों को उन्होंने गलतफहमी में डाला, हमने गलतफहमी में नहीं थी। आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा महापौर साहब को लगातार? देखिए, मार्गदर्शन का जहाँ तक सवाल है तो समय समय पर जब भी ऐसा लगेगा, मैं तो वैसे भी